कब आपके ऊपर रिकवरी फाइल की गई है और कितने रुपए की रिकवरी हो रही है। जैसे ही आपको पता लगे उसी दौरान, जिस तरीके से आपको पता लगे, कि कुछ लोग जो है वो सो जाते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये तो चीज़ें बात ही हो गई, काफ़ी लंबा समय हो गया, क्योंकि कब उसने डिसाइड करवाया और कब रिकवरी डाली और कब रिकवरी के बाद आपके पास में चीज़ आई। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही आपको ये पता लगे कि एक्सपार्टी आपको प्रोसीड कर दिया गया है, एक्सपार्टी मेंटेनेंस आपके ऊपर बांध दिया गया है, तो देखिए इसके लिए दो रास्ते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस की रिकवरी डाली गई है और रिकवरी की जानकारी हुई है तब आप कोर्ट में आए हैं, तो जिससे कि काफी लंबा समय हो गया है, 1 साल हो गया या फिर और ज्यादा लंबा समय हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, काफी बीच समय बीत जाता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में डिले हो गया है, यानी कि जो जजमेंट है, जो हुआ एक्सपर्टी जजमेंट है, उसको मतलब पास हुए काफी समय हो गया है, तो फिर आपके लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाली जाएगी डिले, कि आपने डिले क्यों हुआ, उसका प्रॉपर कारण दीजिए आप। और उसके साथ साथ में 126(2) सीआरपीसी के तहत प्रोविजन था पुराना, जो कि अब जो है 145(2) बन गया है बीएनएसएस के तहत। तो अब जो है आप 145(2) के तहत एक अपना उसको रिकॉल कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी देंगे ऑनरेबल कोर्ट में, उसी कोर्ट में जाएगा जिस कोर्ट में आपके जो एक्सपार्टी डिसाइड हुआ है। अब उसी कोर्ट में डिसाइड होने के बाद जो है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन जो डिले है सेक्शन 5 की लिमिटेशन एक्ट के तहत आपकी एप्लीकेशन जाएगी वो, और दूसरा 145(2) का जो प्रार्थना पत्र है रिकॉल करने के लिए वो, तो दोनों के लिए आपको समय दिया जाएगा। आपने ऐसे दिया, दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा, दूसरी पार्टी बुलाने के बाद उसकी कॉपी रिसीव कराई जाएगी और फिर आपको उसमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा कि आपका डिले का कारण क्या रहा। अगर आपके डिले के कारण से, बताए हुए कारण से अगर ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाइड है, तो आपको मौका दिया जाएगा आपको सुनने का, कि भाई इनको सुना जाए। और अगर आपके डिले जो आपने कारण बताया उस कारण से ऑनरेबल कोर्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सेक्शन 5 का डिसमिस भी किया जा सकता है। दोनों चीजें सोच कर चलनी है आपको। जैसे ही डिसमिस हो तो आपके पास नीचे का जो रास्ता था वो समाप्त हो चुका है, आप सीधे आपके पास हाई कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है। जैसे ही आप हाई कोर्ट आएंगे तो हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई होगी, फिर आप अपना वही कारण बताएंगे कि ये कारण था। उस कोर्ट कार्ड्स जो कारण है उसको कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जो है आपको सेटिस्फाइड है तो आपको मौका दिया जाएगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी वो मौका नहीं दिया जा सकता है। यानी कि वो जो भी आपका अमाउंट डिसाइड हुआ वो यथास्थिति में बना रहेगा। लेकिन कॉमनली आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है, कि क्योंकि न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक पक्ष को सुनकर ही अपना निर्णय दे दिया जाए और उसी को मान्य कर दिया जाए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये न्याय की दृष्टि में कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड है। और इसीलिए बोनाफाइडली जो है, बोनाफाइड इंटेंशन देखते हुए